नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम इस सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको भिन्न पढ़ाएंगे, यानी फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो इस सीरीज को हम आज से यहीं से लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारा भिन्न का है। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, आनंद दुबे सर, जीरो टू हीरो हमारा ये प्लेलिस्ट, जीरो टू हीरो बेसिक मैथ इन इजी वे। दोस्तों, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है, जैसे कई बच्चे होते हैं कि वो 9th में पहुंच गए हैं, 8th में पहुंच गए हैं, 6th में पहुंच गए हैं, पर उनका बेसिक बहुत कमजोर है, तो दोस्तों ये आपके लिए है। अगर आप 10th में भी हैं और आपका बेसिक कमजोर है, अगर आप 11th में भी हैं और आपका बेसिक कमजोर है, अगर आप 12th में भी हैं, आपका बेसिक कमजोर है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखिएगा, आज मैथ को जो उसका डर है उसको टाटा कहने का टाइम आ गया है। आज से दोस्तों हम अपने बेसिक वे को स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से हम बेसिक पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। तो जो हम बेसिक पढ़ना शुरू करेंगे उसमें आज हम सबसे पहले अपना क्लास भिन्न का ले रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी इस प्लेलिस्ट को सही से वॉच करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपका जो मैथ है उसका बेसिक लगभग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी चीज को बटा के रूप में लिखते हैं। मैं शुरुआत करता हूं, आप समझिएगा बस बातों को। देखिए होता क्या है, हम इससे पहले भाग को देखे हैं कि भाग कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए 25 का भाग कर रहे हैं हम 5 से, तो हम 25 को में भाग कर रहे हैं 5 से, तो हम क्या करते थे कि 5वां 25 यहाँ पे हम ऐसे कर देते थे। ठीक, तो यहाँ पे 25 आ गया और ये कट जाता था। अब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बच्चे कि यही 25, इसी 25 को जब हम ऊपर रख दें और इसको हम नीचे रख कर दें, तो ये एक तरीके से ये भाग कहलाता है। जब इसी सिस्टम को हम ऐसे कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, भाग कहलाता है। आया बात समझ में। तो यही आपका भिन्न भी है, यही आपका भिन्न भी है। तो देखिए यही सिस्टम है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए जब हम किसी चीज को बटा में रखे रहते हैं तो वो हमारा भिन्न होता है। आया बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर हम p बटा क्यू के रूप में लिखे हुए हैं, p बटा क्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कोई भी चीज जब अंश में और हर में हो, यानी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज लिखी हो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज लिखी हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। तो भिन्न में जो चीज ऊपर होता है, जैसे मान लेते हैं 4/5, तो जो ऊपर है इसे अंश कहते हैं। ठीक, ऊपर का है आसमान की तरफ, इसलिए इसे अंश कहा जाता है, और जमीन की तरफ हरा होता है यानी इसे हर कहा जाता है। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका क्या कहलाता है, हर कहलाता है। इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। बात आया समझ में। अब देखिए दोस्तों, भिन्न में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न में नहीं आता है। तो मैं आपको आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि भिन्न कैसे लगाया जा सकता है। अभी हम केवल अंकों के भिन्न ही देखेंगे, इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बीजगणितीय भिन्नों को भी देखना शुरू करेंगे। बात आई समझ में। तो पहले हम इसको क्लियर कर रहे हैं, पहले आप इसको समझिए। आया बात समझ में, पहले आप इसको क्लियर करिए। ठीक, तो देखिए करना क्या है हमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 4/5 प्लस 2/5। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन मान लेते हैं आया हुआ है हमारे पास कि 4/5 और 2/5 इसको जोड़ना है। तो याद रखिएगा हमें करना क्या पड़ता है कि हमें इसके नीचे के लेवल को बराबर करना होता है। तो बराबर है ना भाई, ये देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो करना कुछ नहीं है आपको, इसमें केवल आपको ये जो 5 है दोनों जगह पे है, तो इसलिए एक बार हम 5 लिख देते हैं, और ये 4 है और ये 2 है, जोड़ देते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस 5 की जगह पे एक बार 5 लिख दिया और ये 4 और 2 ऊपर जोड़ दिया, तो ये हो गया दोस्तों 6/5। इसी तरीके से हम देखते हैं 7/4 प्लस 3/4 को जब हम ऐसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए नीचे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिख दिए और ऊपर 7 और 3 को जोड़ दिए, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 10/4। एकदम कॉमन सा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम आराम से सीखिए। ठीक, इसी तरीके से देखिए
4/8 है प्लस 9/8 है, तो भाई 8 8 है, 8 8 एक बार हम नीचे लिख देते हैं 8, फिर 9 4 13, बस यही 13/8। ये तो आसान था, ये तो आसान था क्योंकि हमारा जो हर था वो बराबर था। ये क्वेश्चन तब जो हमें करना है जब हमारा भैया हर बराबर हो। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब हर बराबर नहीं होता है, हर का मैटर में जब गड़बड़ाता हुआ दिखे कि हर भाई बराबर नहीं है कहीं पर, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आपके पास कि 4/3 प्लस 9/4, ऐसे कि जब इसका एक हर ऊपर नीचे, अगर आपका दो संख्या का है, अगर आपका दो संख्या का है तो मैं सीधी सी बात कहूंगा, सीधी सी बात कहूंगा दोस्तों कि अगर 2 अंकों का हो तो आप सीधा एक काम करना कि यहाँ से तिरछा गुणा कर लेना, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 चौके 16, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 9 त्रिके 27, और उसके बाद इनका गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, और फिर इनको जोड़ दीजिए तो 7 और 6 आपका 13, हासिल एक इसमें लग गया 3 और ये 4, 43/12, ये आपका आंसर हो गया। ये बटरफ्लाई मेथड है, आपने इसे कभी ना कभी छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा। ये बटरफ्लाई मेथड है, तो एकदम जीरो से हीरो वाली बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा एकदम जीरो से हीरो पढ़ा कर दिखाएंगे आपको। ऐसा मत सोचिएगा कि मजाक कर रहे हैं, एकदम पढ़ा के दिखाएंगे, ठीक है भाई साहब, तो एकदम पढ़ा कर दिखाएंगे, ये मान लीजिएगा। तो देखिए करना क्या है, अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन तो हमारे पास ये था। दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि 2/8 है प्लस 9/8 है, ठीक, 2/8 है प्लस 9/8 है, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, तो भाई देखिए नीचे 8 8 बराबर था ना, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक, और ऊपर जोड़ देंगे 9 2 11। ये पुराना वाला मेथड का सवाल मैंने दिया कि ये देखना चाहता था कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन हम ताड़ के देख देते हैं भाई। तो देखिए 4/8 प्लस 9/7, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, फिर वही हमें बटरफ्लाई मेथड से जाना है, क्योंकि देखिए नीचे 8 8 नहीं है, अलग अलग है, इनको बराबर करना है, ठीक। तो इस तरीके का इस्तेमाल अगर 2 का हो तो यही करिएगा आप। 7 चौके, देखिए 7 चौके 28 हो जाता है, तो 28 लिख दीजिए, 8 9 72 हो गया, 72 लिख दीजिए, और 8 7 भैया सीधी बात है, 8 7 56 लिख दिया आपने। अब देखिए 2 और 8 जोड़ेंगे 0 यानी 10 होगा, 8 और 10 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, हाथ से लगाइए, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये 100 हो गया, और ये आपका बटा 56 हो गया, तो 100/56 आपके पास आंसर हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे काटना वाटना सब बताऊंगा कि कैसे इनको विभाजित करके छोटा से छोटा बनाया जा सकता है, वो हम सरलतम रूप वाले में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि ऐसे होता है। आया बात समझ में। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 4/5 प्लस 9/6। इस वीडियो को भाई साहब रोक के पहले इसको करिए, वीडियो को रोक लीजिए और इसको करिए, और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए, ठीक। चलिए अगर आपने सवाल को कर लिया होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 5 9 45, 5 9 45 और 6 पंचे 30, ये हो गया। अब देखिए 5 4 9 और 2 और 4 6 और ये हो गया 30, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 69/30, ठीक। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक है तो बेसिक आसान होता ही है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे टफ पॉइंट की ओर बढ़ते चलेंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा जब 2 हो। चलिए अब 3 के लिए देख लेते हैं कि भैया यहाँ से जब सिस्टम 3 के ऊपर उठ के चला जाए, मान लेते हैं सर आप तो बता रहे हैं सब 2 ही 2 पे बता रहे हैं, 3 पे बताइए कि 3 होगा। तो अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 2 वाला तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब आपका 3 आता है दोस्तों तो आपको यहाँ पर काम आ जाता है लसा का, एलसीएम लसा का काम आ जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कहीं पर है 4/5 प्लस 9/8 और प्लस 7/6, ये हो गया कि ये अगर आ गया तो दोस्तों देखिए इसका बेसिक सा तरीका है, एकदम बेसिक तरीका है, इसका कोई और तरीका नहीं है। आपको करना क्या है, ये 5 8 6 लीजिए, ये आप क्या करेंगे दोस्तों, आप 5 8 और ये 6 ये ले लीजिए और इसका लसा निकालिए। क्या निकालिए दोस्तों, लसा।
लसा निकालिए दोस्तों। और अगर लसा नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, अगर लसा नहीं आ रहा है तो लसा में भाई सीखना पड़ेगा। ठीक, हम अगले वीडियोस में लसा का भी वीडियो आपको दे देंगे, आप लसा मौसा वहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम भाग विधि से गुणनखंड विधि से दोनों से पढ़ा देंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर लसा मौसा आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पे इसका लसा निकाल लेना है। तो लसा निकालते हैं हम, तो देखिए हम 2 से काटेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, तो 5 ऐसे उतर जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर ये कितने से 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे फिर से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक, लसा नहीं आता है बच्चे तो याद रखिएगा आप बहुत गलती कर रहे हैं। अब लेकिन कोई बात नहीं है, आप हमारे बेसिक वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको आ जाएगा। ठीक, हाँ डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, और क्या कहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप भी इसे देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए फिर आप यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर आप 3 से कर देंगे तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1। ठीक, और फिर 5 से कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 1, 1। ठीक, तो ये एक तरीका तो आपका ये हो गया। ठीक, इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें जो जो हमारा वैल्यू आया था 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, इसी को हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, और 40 3 120। तो इस हिसाब से लस हमारा कितना आया, 120 आया। चलिए, अगर आपको ये वाली विधि नहीं करनी है, आपको ये वाला मेथड करना है 5 8 6 गुणनखंड विधि से अगर आपको आता है तो कर लीजिए। तो 5 गुणते 1 ये हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 ये हो जाएगा, और 2 गुणते 3 ये हो जाएगा। इसमें निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 देखिए किसी में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी लिखिए 2 मिल गया। ठीक, 2 नहीं मिला फिर भी, 2 नहीं मिला फिर भी, और ये 3। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 3 60, और 1 मिनट, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 दूनी 40, और 40 3 120। तो देखिए दोनों में हमारा 120 आ गया। ये हमारा भाग विधि से लसा था, ये हमारा गुणनखंड विधि से लसा था। यानी दोस्तों नीचे क्या आएगा, 120। क्या आएगा दोस्तों, 120। कितना आ जाएगा दोस्तों, 120। आया बात समझ में? एकदम प्यार से हर एक बात एक पॉइंट पे समझ में आ रही है कैसे हमने लसा निकाला। तो चाहे आप इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से, आपको लसा निकालने से मतलब है, बस ये याद रखना है। ठीक बच्चे, अब देखिए करना क्या पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एकदम आसानी से देख सकते हैं कि हमने 5 में कितने का गुणा किया कि हमको 120 मिला। तो 5 में हमने कितने का गुणा किया था, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिरिक 24। तो हमने कितने का गुणा किया था, 24 का। जब हमने 24 का नीचे गुणा किया है तो हमने 24 का ऊपर भी गुणा कर दिया, एकदम आसानी सा। अब देखिए 8, अब क्या है 8। अब आप ये चीज नोट करिए कि हमने 8 में कितने का गुणा किया कि 120 आया। तो देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे आ रहा है। 8 में कितने का गुणा, 3 5 15, हमने 15 का गुणा किया था, इस वजह से ऐसा हुआ। ये 120 आ गया, 15 8 120। अब देखते हैं हमने 6 में कितने का गुणा किया। हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने 6 में कितने का गुणा किया। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 6 में कितने का किया हमने, 2 दूनी 4, और 4 पंचे 20, यानी हमने 20 का गुणा किया था। और तो हम ऊपर भी 20 का गुणा करेंगे। अब देखिए एकदम आराम से क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो देखिए करेंगे क्या दोस्तों कि हम यहाँ पे देखेंगे, जब 4 और 24 का हम गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 96। और जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और इस तरफ हम जब करेंगे तो 15 9 135। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास 120। और ये हम जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, और इधर हो जाएगा 120। अब तीनों के पास भैया इतना बराबर है 120, तो हमने क्या किया, हमने नीचे 120 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 96 प्लस 135 प्लस 140, ये हमने कर लिया। 96 प्लस 135 प्लस 140, ये हमने कर लिया। अब देखिए करना क्या है, जोड़ लेना है और कुछ नहीं। तो जैसे आप जोड़ना चाहते हैं, अगर आप ऐसे जोड़ते हैं, अगर आप अब भी ऐसे जोड़ रहे हैं कि भैया ऐसे जोड़ते हैं आप, तो आप इसी तरीके से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में दिक्कत है भाई, एक बार सीख जाएंगे सब कुछ आने लगेगा। एक बार सीखने में दिक्कत होती है बस।
तो 6 5 11, कहीं 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, हासिल लगा 1, 371 हो गया दोस्त, 371 बटा 120, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में? ठीक, तो अब देखिए हम और सवालों को देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं और सवालों को। चलिए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक है 2/4, एक है 3/5, एक है 3/4, 4 नहीं, अब मान लीजिए 6 मान लेते हैं, 6। अब ये है तो देखिए नीचे एक जगह पे 4 है, एक जगह पे 5 है, एक जगह पे 6 है कि नहीं है? अब चलिए दोस्तों, तो देखिए अब इसमें हमें सवाल को करना होगा। फिर से वही कहेंगे, आप यहाँ से लॉसा निकालेंगे। लॉसा किस तरीके से निकालेंगे? अगर आप भाग विधि से निकालते हैं तो भी आपका सही है। तो भाग विधि से 4 5 6 हम लिख देंगे 4 5 6। अब भाग करेंगे भाई साहब 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 कटेगा नहीं, ऐसे ही, और ये हो गया आपका 3। ठीक, अब 2 से फिर काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हमें 3 से लेके जाना होगा 1 5 1। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? 5 से लेके जाएंगे, फिर 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1। अब करना क्या है दोस्त? बस एक चीज कि जो हमने किया है और जो हमारा इधर इस साइड लेफ्ट साइड आंसर है, बस उसी को हमें गुणा कर लेना है। तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, इस तरीके से। तो देखिए कुछ नहीं, सीधी सी बात, 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 हमारे पास लॉसर आ गया। आया बात समझ में? अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप किसी और तरीके से इसका लॉसर निकालना चाहते हैं, तो लॉसर एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि किस तरीके से होता है? फैक्टर निकाल के होता है। तो 4 5 और 6 लिख देंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणते 2 होगा, 5 का निकालेंगे 5 गुणते 1 होगा, 6 का निकालेंगे 2 गुणते 3 होगा। इस तरीके से आया बात समझ में? एकदम क्लियर है। देखिए 2 2 यहाँ पे मिला, यहाँ पे हमने लिख दिया, 2 नहीं मिला, फिर यहाँ पे लिख दिया, 5 नहीं मिला, लिख दिया, 3 नहीं मिला, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉसा निकालना आना चाहिए बस। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60, 60 इधर से भी लॉसा है, 60 इधर से भी लॉसा है। आया इतना समझ में? 60 दोनों साइड से लॉसा है भाई, दोनों साइड से लॉसा है। तो करना क्या है? बस एक काम कर लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने 60 लाया, तो 4 में कितने का गुणा किया है कि भाई 60 आया है? तो आप यहाँ से देखिए कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है कि नहीं है? 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4, तो 4 में कितने का गुणा हुआ है? तो 15 का गुणा हुआ है, 3 5 15, तो यानी यहाँ पे हम 15 का गुणा करेंगे। आया बात समझ में? इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कितने का? 15 का गुणा करेंगे। एकदम बात एकदम समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे 5 पर कितने का गुणा किए हैं, तो 5 में देखिए 5 यहाँ पे है, तो 5 में कितने का गुणा किए हैं भाई? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 का गुणा किए हैं, तो ऊपर भी 12 का गुणा कर देते हैं। अब 6 में कितना का किए हैं? तो देखिए 6 कहाँ पे आ रहा है? 3 दूनी 6, 6 में 5 दूनी 10, 10 का गुणा किए हैं, कितने का? 10 का। अब देखिए तो यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक, और 15 चौका ये 60 प्लस 12 तिहाई 36 और ये आपका 60 प्लस ये आपका कितना? 30 और ये कितना हो जाएगा आपका? 60। अब तीनों जगह पे 60 हो गया, इसलिए नीचे 60, और उसके बाद क्या करना है? देखिए 30 30 है भाई साहब, 96 आंसर हो गया। कितना हो गया? 96। ये हमारे पास आंसर हो गया दोस्तों 96। इतना समझ में आया? अब अगर हम कोई एक बड़ा संख्या ले लें, ये मायने नहीं रखता कि वो बड़ा कितना है। मान लेते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं 4 अंकों का, 4 अंकों का, 8 अंकों का, 15 अंकों का ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है। 4/3 प्लस 2/4 प्लस 8/5 प्लस 3/12 ले लेते हैं। चलिए आपके लिए एक बड़ा ले लिया, देखते हैं क्या होगा। तो जब हम देखेंगे 3 4 5 और 12 का, जब हम 3 4 और 5 और 12 का निकालेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 गुणते 2,
यहाँ पे 5 गुणते 1, यहाँ पे 2 गुणते 3 आ गया। ठीक भाई, फैक्टर निकालेंगे इतना ही आएगा। फिर करना क्या है, देखिए 3 एक जगह पे मिला है तो 3 लिख देते हैं, फिर 2 नहीं मिला लिख दिए, 2 यहाँ पे मिला लिख दिए, फिर यहाँ से 2 मिला लिख दिए, फिर यहाँ से 5 मिला लिख दिए। ठीक, बस अब देखिए करना क्या है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो ये हो गया 60। तो लसा कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब देखिए 60 तो समझ में आया, यानी सबके नीचे 60 आएगा, यानी सबके नीचे 60 आएगा। तो 3 में कितने से गुणा करेंगे ये 60 बन जाए, तो 3 में यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, देखिए इसमें कितने से गुणा हुआ है, तो 4 पंचे 20, तो कितने से 20 से गुणा करेंगे तब जाकर ये 60 बनेगा। तो नीचे जितने से गुणा उतने ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं 4 में कितने का गुणा किए थे, तो 4 में कितने से किए थे भाई, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 5 तिहाई 15, तो 15 का गुणा 4 में कर रहे थे तब 60 मिला था। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 5 में कितने से किए थे, तो 5 में कितने से किए थे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 से किए थे भाई, 12 से किए थे। अब 12 में कितने से किए थे, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 5 का गुणा किए थे तब ये 60 मिला था, तो हमने यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम प्यार से क्वेश्चन को देखिए। तो 4 पंचे ये देखिए, ये आपका 20 चौके 80, ये आपका 20 चौके 80 और ये बटा 60 प्लस 15 दूना 30 बटा 60, इतना समझ में आ रहा है, प्लस 12 अट्ठे, देखिए 12 अट्ठे 96, ये हो गया। अब ये आपका 60, फिर प्लस ये देखिए 15 लिख दिए। अब यहाँ पे 12 का गुणे 5 से कर देंगे तो 12 पंचे 60, एकदम आराम से आ रहा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए करना क्या है, हमें इन्हें जोड़ लेना है। तो 5 6 11, 11 कहीं 1 हासिल लगा 1, देखिए 6 5 11 हासिल लगा 1, तो 2 9 2 11, 11 3 12 और 12 और 8 12, 1 मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 और 6 हमने जोड़ा तो 1 आया एक बार। अगर देखिए मैं एक बार यहाँ ध्यान से कहूँगा कि अगर आपको इस तरीके में कोई कमी हो तो आप तुरंत यही वाला तरीका जो आपने पुराना पढ़ा रखा होगा ये दोहरा सकते हैं, अन्यथा आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि 5 6 11, ठीक 11 हासिल लगा 1 और 1 आपने लिख दिया, 1 1 2 2 9 2 और 9 11, 11 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, ये 22 बटा 60, तो ये 221 बटा 60। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं कि 6 5 11 हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 3 12, 12 और 9 12 और 9 21, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 9 21 और 21 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, तो ये आपके पास 221 बटा 60, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों जोड़ को तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं दोस्तों घटाने को कि घटाना कैसे किया जाएगा इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे हमने उसको बेसिक से शुरू किया था हम इसको भी बेसिक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि 4 बटा 5 माइनस 3 बटा 5, यानी जब नीचे हर बराबर हो, जब नीचे हर बराबर हो तो आपको करना क्या है, एक बार नीचे 5 लिखिए, ठीक, एक बार नीचे 5 लिखिए और उसके बाद 4 में से 3 घटा दीजिए 1 बटा 5, ठीक। इसी तरीके से मान लेते हैं 9 बटा 2 माइनस 8 बटा 2 आ गया, तो देखिए नीचे 2 है तो बराबर भैया नीचे 2 रख दीजिए, 9 में से 8 को माइनस कर दीजिए 1 आ जाएगा 1 बटा 2। इसी तरीके से मान लेते हैं 4 बटा 6 माइनस 3 बटा 6 है, तो 4 में से 3 गया तुरंत बच गया कितना 1 और नीचे 6 था तो 6 लिख दीजिए, ठीक। अब मान लेते हैं कहीं पे 15 माइनस 3 है, कहीं पे 15 बटा 3 और माइनस 3 बटा 3 है, तो तुरंत करना क्या है कि 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 12 और नीचे 3, तो ये आपके पास 12 बटा 3। तो मतलब जब नीचे का वैल्यू बराबर होगा तो आप क्या करेंगे, एकदम सरल सा है, आप इसे तुरंत लगा देंगे। परंतु दोस्तों जब भिन्न में हर बराबर नहीं होता है मामला तब फंसता है ना, मैं जानता हूं आपका मामला कहाँ फंसता है, तो आपका मामला वहीं पे फंसता है जब यहाँ पर नीचे बराबर ना हो। और साथ ही साथ कई बार बच्चों का गलत कहाँ से होने लगता है दोस्तों, जब दोस्तों मामला गड़बड़ाने लगता है कि जब 3 4 बार माइनस आ जाता है तब। मैं सब सिखा देता हूँ। देखिए 4 बटा 2 माइनस
5/8 आ गया, मान लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आप चाहे तो इसे लसा विधि से भी कर सकते हैं, चाहे तो लसा विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 अंकों का आता है तो इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करूंगा बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड से सीखिए, उसके बाद आप लसा को आसानी से लसा से कर लेंगे, लेकिन बटरफ्लाई मेथड आपका बहुत तगड़ा चीज है। तो 8 चौके 32 माइनस 2 पंचे 10 कर दीजिए, और 8 दूनी 16, 32 में से 10 गया 22 और बटा 16। एकदम फटाकदार, एकदम फर्राटेदार तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, करके दिखाए कोई, दिखाना तुरंत दिखाना। देखो 4/5 माइनस 3/8। चलिए करिए, इसे करिए, तब से मैं पानी पीता हूं। करिए, देखते हैं किसको किसको आता है। चलिए करिए। चलिए दोस्तों, अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए करना क्या है, 8 चौके 32 और 5 तिहाई 15 और 8 पंचे 40 हो गया। देखिए 32 था, 2 में से यानी 12 में से 5 गया तो यहाँ पे 7 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यहाँ पे हो गया दोस्तों 40, 17/40 आंसर आया। आंसर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं 40/9 है, कहीं पर माइनस दे दिया है 3/8, तो कैसे करेंगे? चलिए लगाइए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप लगाइए। ठीक, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्योंकि हम तो तुरंत लगा देंगे, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक, उसके बाद लगाइए। अगर आपने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 8 चौके 32 हमने कर दिया 320, 8 चौके 32 320, और 9 तिरिक 27, यहाँ पे हो गया 27, और ये 9/8 72, ये हो गया 9/8 72। अब देखिए 10 में से 7 गया 3 आया, 11 में से 2 गया, देखिए यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 आया। ठीक, यहाँ 11 में से 2 गया 9 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, केवल 2, तो 293/72 ये हमारे पास आंसर हो गया, 293/72। अब इसी तरीके से हम चलिए मान लेते हैं कि कहीं पर 4/8 है, माइनस 3/2 है, माइनस 5/6 है, इसका क्या होगा? भाई साहब यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड तो लगेगा नहीं, लगा सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लसा निकालना होगा। किसका? 8 2 6 का। जब आप 8 2 6 का लसा निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई लसा। चलिए आप लगाइए, अगर आपको आ रहा है तो बच्चे लगाते चलिए, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए अगर आप 8 और 2 6 का लसा नहीं जानते हैं कैसे निकलेगा दोस्तों, तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। आपको 2 गुणते 2 कर दीजिए, और ये 2 कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको 2 गुणते 1 कर लेना है, 2 गुणते 3। ये क्या है दोस्तों, ये फैक्टर निकाला है मैंने। ये फैक्टर कैसे निकलता है? ये निकलता है ऐसे, 8 2 से करेंगे तो भाई 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 बार लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 8 का क्या होगा, 2, यही मैंने लिखा है। तो आप फैक्टर भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हम वीडियो को दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं वीडियो को, वहाँ से जाके फैक्टर पूरी तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 आ गया, 2 लिख दिया, फिर कहीं 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कहीं पर और नहीं है, फिर भी कहीं पर ये 3 है, 3 लिख दिया। तो 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, तो 24 इसका लसा होगा। क्या होगा? 24 इसका लसा होगा। अब लसा हमने 24 ले लिया, तो 8 में कितने का गुणा किया है कि 24 हुआ है? 8 में कितने का? 3 का गुणा किए थे। 2 में कितने का किया? 12 का, तो 12 का करे हैं। 6 में कितने का करना पड़ेगा? 4 का कर दिए। इस तरीके से क्या हो गया दोस्तों, तो 4 तिया 12 8 त्रिक 24 माइनस 12 तिहाई 36, और ये हो गया हमारे पास 24। ठीक, ये हमारे पास 24 माइनस 5 चौके 20, और ये बटा 24। अब करना कुछ नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, बात को समझ लीजिए कि जो पद माइनस में होते हैं, एक ये पद हमारा माइनस में है, एक ये है, परंतु ये प्लस में है, तो जो माइनस वाला होता है उसको हम पहले कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, बस आपको ऊपर वाले को जोड़ देना है, नीचे एक बार 1/24 लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, 12/24 लिख दिए,
ठीक, माइनस। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 36 और 20 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, और इसको जोड़ के एक बार 24 कर दीजिए, ठीक, ये करना पड़ेगा। अब आपको 12 में से 56 घटाना है, तो 12 में से 56 कभी नहीं जाएगा, इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो 56 में से 12 जाएगा, उल्टा घटा रहे हैं इसलिए हम माइनस में वैल्यू को लेते हैं, किसको, माइनस में वैल्यू को लेते हैं। तो देखिए 6 में से जब आपका 2 जाता है तो 4 बचता है, और जब 5 में से आपका 1 जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, तो -44/24 हमारे पास आंसर आएगा, कितना आएगा, -44/24। इसी तरीके से हम एक और वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, अगर 4/2 -3/4 प्लस 5, माफ करिए माइनस में चलते रहिए, अभी भागोजोग इसके बाद है, ठीक, 5/4 इस तरीके से है कि 4/2 -3/4 -5/4, ये इस तरीके से है। मान लीजिए एक बराबर ना हो बाकी सब, तो हम फिर वही करना पड़ेगा, लसा निकालेंगे तो इनका लसा भैया 4 आएगा, कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तभी तो ये 4 होगा ना, और ये 4 पहले से ही है तो इनमें 1 1 का गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें 1 1 का गुणा हो जाता है, तो 4 दूनी 8, और ये -3 और ये -5, ठीक। अब देखिए 3 और 5 8 हो गया, तो 8 -8/4 यानी 0/4, यानी आंसर 0 हो गया, ठीक। इस तरीके से वैल्यू आ गया, एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताइए हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करिए, कहाँ पे दिक्कत हो रही है मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट पे एक नई वीडियो आपको बना के दूंगा, आप बस बताइए कि आपको क्या नहीं आया, ठीक दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके के, फिर हम गुणा में चलेंगे, और एक बार हम जो है जोड़ को देखेंगे, एक बार हम भागोजोग को देखेंगे, सब कुछ यहीं पे पढ़ के चलेंगे, पूरा बॉडमास का रूल यहीं पढ़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ाने आए हैं, 0 से हीरो बनाने आए हैं। अब बेटा तेरा भी कल्याण है, ये जान लीजिए, क्योंकि आपके साथ अब हम हैं। SVSC मैथ साइंस पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, SVSC मैथ साइंस पॉइंट को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त। अगर ये आपके साथ है तो आपका जीवन और भी सुगम होने वाला है। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, 4/3 -5/8 -4/2, 4/3 -5/8 और -4/2 ये है, और ये आ गया है तो ये करना है आपको। अब हम देखते हैं, हम कहते हैं ठीक है भाई हमको इसका लसा निकालना है, चलिए लसा निकाल लेते हैं। तो लसा देख लीजिए 3 8 2 हो गया, हम क्या करते हैं 3 गुणते 1 कर लेते हैं, 2 गुणते 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे केवल 2 कर लेते हैं। अब लसा निकालते हैं, देखिए तो 3 ऊपर है भाई, 3 लिख लेते हैं, 2 एक बार आ रहा है कोई बात नहीं, लिख दिए, फिर 2 और फिर 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी यहाँ पर 24 है, यानी नीचे सबके बेस क्या है 24 है, तो हम इसी बेसवा को बनाते हैं। तो 3 में कितने का गुणा कर देंगे 24 हो जाए, तो 8 का करेंगे, तो ऊपर भी 8 का करना पड़ेगा, 8 में कितने का 3 का, इसमें कितने का भाई 12 का, कितने का 12 का, तो हम 12 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए 8 चौके 32/24 माइनस 5 तिहाई 15/24 माइनस करते हैं बरचौक 48/24 इस तरीके से, ठीक। अब देखिए करना क्या है, मैंने आपको कहा था कि आपको इनको ऐड कर देना है, इनको ऐड कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32/24 ऐसे। अब देखिए 8 5 13 हासिल लग गया, 1 5 1 6 63/24। अब 63 में से 32 तो घटेगा नहीं, सीधी बात है, उल्टा घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31/24, वो भी माइनस में आंसर। चलिए अब बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हो रही है बेटा, ना होनी चाहिए, ना हो रही है और ना होनी चाहिए। आया बात समझ में, ना हो रही है ना होनी चाहिए, मैं ये बात एकदम क्लियर कर देता हूँ। अब कुछ बच्चों का दिक्कत होता है कि भाई ये आता है मुझे, भैया ये आता है मुझे, लेकिन मामला मेरा गड़बड़ा जाता है जब प्लस माइनस दोनों साथ में आ जाता है। होता है ना कि जब प्लस माइनस साथ में आ जाता है तो मामला गड़बड़ाने लगता है। नहीं भैया नहीं घबराएगा, क्योंकि SVSC मैथ साइंस पॉइंट पर हैं आप, इस समय आप जहाँ पर हैं वहाँ पर डाउट ही क्लियर होता है। तो आपके डाउट को हम कैसे
छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, डाउट को छोड़ना हमारी आदत नहीं रही। चलिए देखते हैं, अभी बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 4/2 प्लस 3/2 माइनस 5/6 माइनस 5/8, ऐसे मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन है। होता है क्वेश्चन, बिल्कुल। तो अब देखिए एक तरीका है दोस्तों, क्या है, बॉड मास, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है दोस्तों बॉड मास। हिंदी में इसको भागु जोक के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भागु जोक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें तो कह देते हैं बॉड मास, और इसमें हमारा होता है कोका भागु जोक, ठीक। कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशनल और सब्सट्रैक्शन, ये होता है, ठीक। यानी पहले कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, फिर का जो होता है, का यानी गुणा, उसको सॉल्व किया जाता है, फिर यानी भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, तब जोड़ और तब घटाना। यानी सबसे पहले जोड़ किया जाता है, उसके बाद घटाना किया जाता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए दिखाते हैं यहाँ पे कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जोड़ कर लीजिए। क्या कर लेंगे? हम जोड़ कर लेंगे। तो इसमें पहले जोड़ कर लेंगे। देखिए दोनों जगह पे 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक। अब 4 और 3 7 हो गया, ये हो गया माइनस 5/6 माइनस 5/8। तो हमने पहले क्या किया? जोड़ किया, इसलिए आपको पहले जोड़ करना होगा, ठीक। अब देखिए मैंने क्या कहा था, आपको अगर करना है तो 7/2 करिए, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब या तो आप इनका लसा ले लीजिए, अगर आप इनका लसा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इनका लसा मैंने अभी आपको जो तरीका बताया है, चाहे तो आप 8 6 2 इस तरीके से जाइए और यहाँ पर क्या करिए, 2 2 2 आपका फैक्टर करेंगे, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। आया बात समझ में? ये आपका मिल जाएगा, फिर आपका ये और ये एक बार आ जाएगा, ठीक। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो 24 हो जाएगा दोस्तों। 24 यानी 12 का गुणा यहाँ पर, 12 का यहाँ पर, 4 का यहाँ पर, 4 का यहाँ पर और 3 का यहाँ पर और 3 का यहाँ पर। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे 3 3 का गुणा हो गया। अब देख लीजिए करना क्या पड़ेगा, तो 12 सते, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 12 सते, तो देखिए यहाँ पे 12 सते 84 हो जाएगा हमारा, ठीक। और ये हमारे पास 24 हो गया। अब माइनस कर देते हैं, ये 5 चौक 20 हो जाएगा हमारे पास, और ये 6 चौक 24 हो गया, ये 5 तिहाई 15 हो गया, और ये हमारे पास 24 हो गया, ठीक। इस तरीके से हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। अब क्या करना है, अब मैंने कहा था कि आपको इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो 20 और 15 अगर आपने ऐड कर दिया तो 35/24 हो जाएगा। माइनस करना है 84 में से 24 को, 24 में से आपको 84 में से माइनस कर देना है। तो देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 49/24 आपके पास ये आंसर होगा। आया बात समझ में? मैंने एक इसका सवाल भी आपको दिखा दिया कि आपको दिक्कत और परेशानी ना हो सवालों को करने में। एकदम सही बात कहा ना भाई। एक क्वेश्चन और, चलिए अच्छा आपके लिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। भागिएगा मत, बस भागिए मत, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत से पीछे हट गए तो फिर जीवन बर्बाद है। तो देखिए मान लेते हैं 4/3 प्लस 9/2 माइनस 3/5 प्लस 4/6 माइनस 3/2, इस तरीके से आ जाता है। तो हम क्या करें, तो क्या करेंगे भाई? चलिए मैं बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, आप एक साइड से सबका लसा निकाल सकते हैं। आप सबका लसा निकाल दीजिए। जब आप सबका लसा निकाल देंगे तो आपका लसा क्या होगा, 30 आएगा। जब आप इनका लसा निकालेंगे तो इनका लसा 30 आएगा, और इसी 30 को पाने के लिए हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 10 से कर देंगे। हम यहाँ पर भी 10 से कर देंगे, यहाँ पर कितने से करेंगे, 15 से, यहाँ पर भी भैया 15 से, यहाँ पे कितने से करेंगे, 6 से, यहाँ पे कितने पे करेंगे, 6 से, यहाँ पे भैया 5 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे भैया 15 से, और यहाँ पर भी 15 से। बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है भाई, इसलिए थोड़ी सी खांसी हो जाती है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 40, यहाँ पे हो गया 40 और 3 धम्मा 30, ठीक। ये आपका प्लस
ये देखिए 15 नवैया 135, 15 नवैया 135 और 15 दूनी 30, प्लस कर दीजिए 6 त्रिक 18, ये माइनस है तो माइनस करिए, 6 त्रिक 18 और ये 6 पंचे 30। अब देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30 हो गया। अब देखिए माइनस 15 तियां 45 और ये हो गया 30। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, माइनस माइनस वाले को एक साइड में करके रख लेना है। तो हम कर लेते हैं, तो हम कर लेंगे 40/30 प्लस 135/30 प्लस 20/30 और माइनस वाले को इधर कर लेते हैं, माइनस 18/30 माइनस 45/30। एक साइड में हमने इसको कर लिया। अब एक तरफ क्या करेंगे, हम पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वालों को अलग अलग जोड़ लेते हैं, इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए अगर हम एक साइड में 40, 135 और कितने को दोस्तों 20 को जोड़ ले तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 और 4 3 7 और 2 9 और ये हो गया 195। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 195। तो हमारे पास हो गया 195 बटा ये हमारे पास नीचे 30 माइनस 45 और 18 को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 63/30। कितना हो जाएगा दोस्तों 63/30। अब इसी 95 में से 63 को अब हमें माइनस कर लेना है। तो ये आपके पास हो गया दोस्तों कितना 132। तो आपके पास आंसर हो गया 132/30। ये हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सारे के सारे सवालों को हम ऐसे ही करते चलेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे इनका गुणा किया जाता है। मामला तो ये भी है कि गुणा कैसे किया जाता है इनका। ठीक, तो देख लेते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है इनका। बहुत जरूरी चीज कि गुणा कैसे होगा, गुणा कैसे करेंगे दोस्त। मेन चीज तो मुझे लगता है शायद यही है कि गुणा करेंगे कैसे। तो गुणा तो सबसे आसान है इसका। तो देखिए अगर मान लेते हैं कहीं पे 4/2 गुणते 5/2 आ गया, कहीं पे आ गया 4/5 गुणते 2/2, तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए 4 पंचे 20 और नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए 4, बस यही आंसर है। फिर आ जाता है 5/8 गुणते 9/7, भैया 5 9 45 और 8 7 56, ये आपका आंसर हो गया। फिर आ जाता है 9/3 गुणते 8/12, तुरंत 9 8 72 और 12 तिहाई 36 हो गया दोस्तों। इतना आसान है, इतना आसान है, गुणा सबसे आसान है इसका। ठीक, इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाता है 4 सहित 2/3 गुणते 5 सहित 2/3, ऐसा गुणा हो जाए। कभी सहित का गुणा आ जाए, कभी सहित का सवाल भी आ जाता है, सहित का आ जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए 4 तिहाई 12 और 12 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14/3। ठीक, 4 तिहाई 12 और 12 और 2 14/3 गुणते 5 तिहाई 15, 15 और 2 17, 17/3। ये इस तरीके से होता है। ठीक, ये इस तरीके से होता है। और जब हम इनका गुणा कर देंगे तो देखिए 17 और 14 का गुणा करेंगे तो देखिए 14 और 17 का गुणा करेंगे। ट्रिक सीख लीजिए, मैं 14 और 17 का गुणा करने का ट्रिक बताता हूँ। देखिए करेंगे क्या इस ट्रिक में, 4 सते यहाँ पे 4 सते 28, फिर एक ब्रैकेट बना लीजिए, 7 1 का 7 और ये 4 1 का 4, 7 4 जो आपने यहाँ पे गुणा किया है 7 1 का 7 और 4 1 का 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 4 11 और फिर इधर 1 1 का 1, फिर यहाँ से 1 निकाल लीजिए 8, 2 को इधर दे दीजिए 3 और 1 को यहाँ पे दे दीजिए 238। तो आपका वैल्यू हो गया 238 और 3 त्रिका 9, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास 238/9। इतना समझ में आया ना। अब चलिए 3 अगर अंकों का होगा तो कैसे होगा सर, तो भैया चाहे 3 अंकों का हो चाहे 300 अंकों का हो, गुणा का रूल तो नहीं बदलता है। देखिए गुणा का रूल नहीं बदलेगा, ना किसी भिन्न का रूल बदलेगा, ना कुछ बदलेगा। जो जिस अवस्था पे चल रहे हैं वो उसी लॉजिक पर चलेंगे, उसी तरीके से चलेंगे। तो अगर कहीं पर 2 गुणते 4/3 गुणते 5 गुणते 2/3 गुणते 4/5 इस तरीके से आ जाए, बच्चा घबराने का नहीं है, घबराने की बात है ही नहीं। क्या करना है, देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और बरचौक 48 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 पंचे 300 हो गया।
आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। आ गया ना, एकदम आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बात एक एक पॉइंट समझ में आनी चाहिए। अब देख लेते हैं, मान लीजिए 4/3 गुणते 5/6 गुणते 9/2 ऐसे हो, ठीक। तो 4 पंचे 20 और 20 नवैया 180, 20 नवैया 180। यहाँ पे देखिए 6 तिरिक 18, 18 दूना 36, तो ये हो गया 36। एकदम आराम से ये हो गया आपका 180/36। तो गुणा तो इसी तरीके से होगा, कहीं कितना भी हो जाए, कितना भी बड़ा कर दे। मान लीजिए कोई बड़ा सा ले लें हम, कि जैसे 2/4 गुणते 3/2 गुणते 5/2 गुणते 2/4 गुणते 5/10, इस तरीके से कर दे। कोई एक बड़ा सा ले लें, तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 पंचे 300, ठीक। एकदम आराम से आप उल्टा भी कर सकते हैं और आराम हो जाएगा आपको। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 तिहाइयाँ 150 और 150 दूनी 300, तो आपका 300 हो गया एकदम आराम से। अब देखिए यहाँ पर और आराम से करना है तो और अच्छा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौका 64 और 64 दहम्मा 640, तो ये हो गया 300/640। तो इस तरीके से गुणा का लेंथ आप लंबा करके कितना भी बड़ा गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आया समझ में, एकदम प्रॉपर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। तो भाई साहब वीडियो को शेयर जरूर कर दो, अब तो कर दो। और याद रखिएगा, हम इसी चैनल पर नहीं हैं, इसी पे नहीं है, एक हमारा और YouTube चैनल है जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे के रखा है, स्टडी कवच, और वहां पर हम और भी प्रकार की जानकारियां देते हैं। जैसे बीएससी मैथ साइंस पॉइंट पर तो हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और उस पर हम बहुत सी बातों, बहुत से जो है आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट के वो जो पॉइंट ऑफ होते हैं, जो बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं, वहां पे लाते हैं। तो हम स्टडी कवच को भी जाके वहां पे जरूर सब्सक्राइब करिए, लेकिन वीडियो को भाई साहब शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके अलावा किसी और का भी भविष्य इसी वीडियो से हो सकता है सुधर जाए, और वो हमारे इस जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट को देख के कुछ भाई और सीख सके, ठीक। तो इसलिए जरूर कहूंगा कि भाई वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि वीडियो अगर और दूसरे के पास जाएगी तो उसका और भी कल्याण होगा, ठीक बच्चे। चलिए, तो हमने गुणा को यहाँ पे देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा भाग कैसे होगा, कि हम भाग को कैसे करेंगे। अभी फ्रैक्शन में ये सब पॉइंट बहुत ज्यादा अहम आ जाता है। भाग कैसे किया जाता है, तो मान लेते हैं कहीं पर दिया है 4/5 भागे 3/4, ऐसे दिया है। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको 4/5 करिए, ये भाग है, गुणा कर दीजिए, बस इसी को पलट दीजिए, 4/3 कर दीजिए। आपने क्या किया, भाग के जगह पे गुणा किया और इसे 4 ऊपर भेज दिया, 3 को नीचे, फिर गुणा कर दीजिए। 4 चौके 16 और 5 तिहाई 15, खत्म। यही है भाग। हाँ भाई, यही है, यही भाग है, आराम से यही भाग है, ठीक, यही भाग है। दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, आराम से करिए। अब चलिए देख लेते हैं 4/5 भागे 9/8, आप करिए, मैं आपको देता हूं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे करिए, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हो गया, आ गया आंसर, नहीं आया क्या, आ गया। चलिए, और अच्छी बात है, 4/5 है, गुणा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं 8/9, हो गया कि नहीं। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक, और ये 5 9 45, एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, एकदम फाड़ू तरीके से, एकदम फाड़ू तरीके से, एकदम फाड़ू तरीके से समझ में आ रहा है ना, एकदम धांसू तरीके से एकदम पढ़ा रहे हैं। इसीलिए इसको बेसिक मैथ इन इजी वे, यानी बेसिक मैथ आपको आसान रास्ते से पढ़ाने का पूरा प्रयास है मेरा। एकदम प्यार से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम प्रेम से। ये आ गया एक क्वेश्चन और, जब एक आ गया है तो एक क्वेश्चन और। चलिए मान लेते हैं 4/3 भागे 5/3 भागे 6/4, ऐसे है।
तो कैसे करेंगे गुरुजी? एक तो रहा तो आपने बता दिया, कोई बात नहीं है। अगर इससे ज्यादा रहा तो देखो चेला, ज्यादा दिक्कत में नहीं होना है। जैसे पापा की परियां कभी उड़ती नहीं है, जैसे पापा की परियां कभी उड़ती नहीं है, वैसे मम्मी के मगरमच्छ कभी डरते नहीं है। आया बात समझ में? ठीक, तो क्वेश्चन से डरिएगा मत। ठीक, चलिए देखिए, तो करना क्या है, 4/3 गुणते पलट दीजिए, 3/5 गुणते इसको पलट दीजिए 4/6। ठीक, अब देखिए कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, एकदम आराम से। 6 पंचे 30 और 30 तिहियां 90, दीजिए खत्म। खत्म खत्म भाई साहब, गांधी जी बात आया समझ में? खत्म एकदम। ठीक, ये बात आ गया समझ में? तो 48/90 यहाँ पे हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4/5 प्लस मतलब मान लीजिए भाग, और ये आपका 3/2 और भाग और 2/3। करिए थोड़ा सा इसको, तो करिए। आ रहा है, वीडियो को पॉज और तुरंत इसको लगाओ। ठीक, चलिए अगर आपने लगा लिया है तो बेहतर है। चलिए देखते हैं। अब ये क्या करेंगे, लिखेंगे 4/5, इसी तरीके से भाग है, गुणा करके पलट देंगे, 2/3 कर देंगे, फिर गुणा करके पलट देंगे, 3/2 कर देंगे। अब काटना भी सीख लो। अगर देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ, काटना सिखा रहा हूँ। देखिए 3 × 1 = 3, इस कट गया, 2 × 1 = 2 कट गया। देखिए दोनों कट गया ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 4/5, ये आंसर हो गया। ये हमने काट दिया सीधा सीधा सा। एक तरीका ये भी होता है, आप सीख लीजिए, बेहतर है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसमें बॉडमास का रूल पढ़ लेते हैं, जो कि बच्चों को आता है क्वेश्चन में, तो उनको दिक्कतें होती हैं। ठीक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से धीरे धीरे से हम सारे टॉपिकों को क्लियर कर रहे हैं। एकदम मजेदार तरीके से पढ़ाई हो रही है, और इसी तरीके से पढ़ाई को कार्यरत होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। ठीक, चलिए मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है हमारे पास, 4/5 माइनस 3/6 गुणते 5/4 भागे 3/4 प्लस 9/2। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आ गया है, अब करना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया है और आपको करना है। इसी को कहते हैं बॉडमास, या बदमाश तो नहीं कहते हैं, बॉडमास ही कहते हैं, या हम अपने हिंदी में इसको भागु जोग का नाम देते हैं। क्या देते हैं? भागु जोग। भा का मतलब होता है भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, घ का मतलब घटाना। तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना। तो भाग कहाँ पर है बताइए? तो भाग कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर। ये पद भाग का है। ये पद किसका है दोस्तों? भाग का। तो हम भाग करेंगे सबसे पहले, तो हम यहाँ पे भाग करेंगे। देखिए, तो जब हम यहाँ पे भाग करेंगे तो देखिए क्या करते हैं। देखिए भाग का पद है, तो हम लिखेंगे 4/5 माइनस 3/6 गुणते 5/4 गुणते पलट देंगे 4/3 प्लस 9/2। तो भाग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये पद है, तो 4 से 4 मैंने अभी आपको बताया काट सकते हैं आप, आपने काट लिया, एकदम प्यार से कट गया। चलिए ये हो गया 4/5 माइनस 3/6। अब देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, तो गुणा में है 5 × 1 = 5। और देखिए फिर ये 1 तिहियां 3 प्लस 9/2। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। गुणा है, अभी हमें गुणा करना है सबसे पहले। तो देखिए 4/5 माइनस 3 × 5 = 15 और 6 × 3 = 18 प्लस 9/2। ये हो गया एकदम क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि ये वाला प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है, तो प्लस प्लस वाले को पास में कर लेते हैं। तो 4/5 माइनस 9/2 और प्लस 9/2 माइनस 15/18, ये हम कर लेते हैं। ठीक, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे यहाँ पर कि हम निकाल लेंगे इसका और इसका, हम इसका और इसका क्या निकाल लेंगे दोस्तों? लॉसा निकाल लेंगे। तो जब लॉसा निकालने चलेंगे तो 90 के करीब आ जाता है। तो देखिए क्या होगा, अगर 18, 2 और 5 का लॉसा निकाला जाए तो 2 × 3 = 9 और ये 3 = 18। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। जब हम निकालेंगे तो 2
3 3 और ये 5। तो देखिए 2 3 यहाँ 6 6 3 18 और 18 पंचे 90। तो हमें 90 करने के लिए यहाँ 5 में कितने से 18 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 18 से, यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा 45 से, और यहाँ पर भी 45 से, और यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें कितने से करना पड़ेगा 5 से, और यहाँ पर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एकदम आराम से हो रहा है, एकदम आराम से होगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इस तरीके से कर लेंगे तो देखिए 8 और 4, देखिए यहाँ पे 8, या आप इस तरीके से कर लेते हैं तो और अच्छा है, इस तरीके से करेंगे तो बेहतर है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसको करने का, एक मैं और तरीका यहाँ पे अब आपको देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड मेथड कर सकता हूँ, आप इस तरीके से करेंगे तो भी बेहतर ही है। ठीक, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए अब क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर आपको बस एक तरीका लगाना है। क्या, आप इसको इधर लेके आएंगे ना, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस ये हो जाएगा 9/2, ये हो गया -15/18। तो यहाँ पे आप बटरफ्लाई मेथड का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 4 पंचे 4 दूनी 8, 1 मिनट, देखिए 4 दूनी 8 और 9 पचे 45, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये -15/18 ऐसे ही। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53, ये कितना हो जाएगा 53/10। ठीक, माइनस हो गया। अब देखिए ये हमारे पास 15/18। अब करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों का लॉस देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो 53/10 है माइनस 15/18 है, लॉसन ले लेंगे। जब लॉसन ले लेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 90। तो यहाँ पे कितने से 9 से गुणा, यहाँ पर कितने से गुणा 9 से, यहाँ पर कितने से 5 से, यहाँ पर कितने से 5 से। तो जब 53 में 9 का गुणा करेंगे तो 530 होता है धम्मा, और इसमें 53 को हमें माइनस कर लेना चाहिए, तो 9 का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 477, ये हो जाएगा 477। अगर 477 हो गया यहाँ पे माइनस 15 पचे 75, ये आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक, तो अब इसमें 477 में से जब हम 75 को घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 402/90, ये ऐसे हो जाता। ठीक, और अगर आप उस तरीके से भी करते तो आपको आंसर्स यही मिलते। आया बात समझ में दोस्तों, एकदम अच्छे से। चलिए एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हमें इस पे बेस कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से हमें हर बात समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, एक चीज आसानी से समझ में आ जाए, ये जरूरी है। चलिए चेक कर लेते हैं एक और क्वेश्चन कुछ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास व्यवस्था है 4/5 प्लस 2/3 गुणते 2/3 भागे 4/5 माइनस 9/2, इस तरीके से। तो सबसे पहले भाग करना होगा, यानी ये, तो हमें क्या करना है 2 3 गुणते 5/4 ये। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, यानी हम इसके जगह पे हमें 10/12 रख लेना है। तो 4/5 ऐसे ही प्लस 2/3 ऐसे। अब देखिए गुणा रख लेते हैं, और इसके जगह पर हमें 10/12 लिख देना है, और आपको सीधा इसके बाद ये लिखना है, ये नहीं, ये तो आप कर लेंगे ऐसे ही। ठीक, तो ये हो गया 10/12 माइनस 9/2, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे गुणा है। ठीक, तो 4/5 प्लस 2 20, यहाँ 20 का गुणा कर देंगे, 2 का कर देंगे, 2 दम्मा 20 और 12 तिहाई 36 माइनस 9/2, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस है तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, ये प्लस है तो यहीं पे हम कर लेंगे। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, ये हमारा बटरफ्लाई मेथड से चल जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 6 चौ 24, यानी 144, यानी 144, और ये प्लस और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 तिहाई 15 6 पंचे 30, यानी 180 माइनस 9/2। ठीक, तो यहाँ पे कर लेंगे तो हो जाएगा 244/180 माइनस 9/2, ये हो गया। अब इसको 180 करना है तो 90 से भाग कर देंगे, यहाँ पे भी 90 से कर देंगे, तो 9 9 81 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 244/180, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 810, और ये कितना हो जाएगा 180। ठीक, अब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5,
और ये हो जाएगा 1054/180। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। बात इतना समझ में आया? बात इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आया ना? एक क्वेश्चन और चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, जैसा आप कहें, जैसा आप कहें दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पर 4/2 प्लस 3/2 और भागे 8/2 और गुणे 3/2 ऐसे है। तो सबसे पहले भाग करना है, भाग ही करेंगे, चलिए करते हैं। तो 4/2 प्लस 3/2 गुणते 2/8 और गुणते 3/2 ये हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कर ये हमें क्या करना है, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। तो 4/2 प्लस 6/16 गुणते 3/2 ये हो जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 3 6, तो 4/2 प्लस देखिए 3 त्रिका 9 और ये हो गया 16। लसा ले लेंगे, 16 आएगा, यहाँ पे 8 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। जोड़ देंगे 16, 8 चौक 32, 32 और 9 जोड़ देंगे 41। तो ये हो गया हमारे पास 41/16। वीडियो एकदम खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजेदार तरीके से। एक क्वेश्चन और लीजिए, 4/2 भागे 3/2 प्लस 9/2। सॉल्व करिए, वीडियो को लॉक करते हैं यहीं पर, आप तुरंत इसको करिए। आ गया ना? चलिए अब देखते हैं 4/2 गुणते 2/3 प्लस 9/2। 2 से 2 भैया कट गया, तो एक यहाँ पर 1, तो 4 1 का 4 और 1 3 या 3 प्लस 9/2 और ये हो गया। देखिए 4 दूनी 8 और 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6। अब अगर इसको इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 35/6। ये आ गया दोस्तों। आज हमने फ्रैक्शन को कवर कर लिया है इसमें। अगली वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जीरो से हीरो विथ SVSE एंड विथ मी आनंद दुबे। जय हिंद, जय भारत।